हमारी प्रवेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नालंदा महावीर के भग्नावशेष। टिकट लेना होगा यहाँ भी। वो है भारतीय 40 रुपये और विदेशी 600 रुपये और 15। ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है नालंदा, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने किया था 5वीं शताब्दी में। सर ये बिल्डिंग जितनी देखा जा रहा है 1600 साल पुरानी है। अभी हम लोग 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। यहाँ पर ये सब जो चौकोर स्थान देख रहे हैं, सब ध्यान करने का जगह था, जहाँ बैठ के लोग साधना करते थे। मगर ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर है सर, ये सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके उनकी समाधि बना दिया जाता था। तो ये गोल गोल वाला समाधि है, चौकोर वाला ध्यान करने की जगह चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनाया हुआ। ये 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। सर जी यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने और पढ़ाने के काम में। लेकिन 12वीं शताब्दी सुनते जाओ बेटा। शताक्षी समृद्धि शताक्षी 5 किलोमीटर चौड़ा, 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी मुसलमान शासक का यहाँ पर अटैक हुआ और इस नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजिका था। इतनी किताबें थी उनमें। जब जलाई गई विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार चलता। फिर सर धीरे धीरे करके भूकंप में दबता गया और ये मिट्टी से कवर्ड हो गया। अभी 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई हुई है। इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने किया है, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो हम नालंदा का जो जानकारी आपको देते हैं या देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं, ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है। जो क्या है नाम लोग इंसान के जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था, ह्वेनसांग ने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो चाइना में है, जिस डायरी का नाम है सीयूकी। याद रखिएगा बाबू, सीयूकी। सी मीन्स, हाँ ये सब क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने आपको रिमार्क कर रहे हैं। सीयूकी, सी मतलब भारत, यू मीन्स भ्रमण, की मीन्स वृत्तांत, भारत भ्रमण वृत्तांत की जिसमें वर्णन है वो सीयूकी है। उसमें वर्णन किया था इन्होंने नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है, दाम देने वाला, ज्ञान देने वाला जगह नालंदा है। ये देखिए खुदाई के समय का प्रोग्रेस तस्वीर है, जो धीरे धीरे इसे खोदा गया था, जो मिला है यहाँ दिखाया हुआ। 1915 से 1940 तक रेगुलर इसकी खुदाई है। शताक्षी इधर राजा बेटा। इमारत इस तरह से खुदाई किया जा रहा था। ठीक है। लेबर वी आर इंगेज्ड इन एक्सकेवेशन एंड कंजर्वेशन। धीरे धीरे करके खुदाई चल रही थी, इतने लेबर इसमें लगे हुए थे, खुदाई करके निकाला गया। खा भी लीजिएगा आप लोग। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वहाँ। सर ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत कठिन था। यहाँ पर 4 बड़े बड़े गेट होते थे, जिस गेट पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन। विचार किया जाए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कितने विद्वान रहे, लेकिन मेन गेट इसका अभी तक नहीं मिल पाया सर। वही रास्ता दीवार काटा हुआ है जिससे हम इंटर करने जा रहे हैं, घूम करके उसी से वापस। मेन गेट अभी तक नहीं मिला। चारों गेट पे द्वारपालों के द्वारा मैंने बताया, पूछे गए थे तो और एक लोहे की कील दी गई थी, उसको उन्होंने उसमें डाला और उसका एक्सप्लेनेशन किया कि ज्ञान उसी तरह का चीज़ है, ज्ञान बांटने की चीज़ है, यदि नहीं बांटे तो फिर बेकार पड़ा रह जाता है। ये देखा जाए 15 जुलाई 2016 को नालंदा यूनेस्को के लिस्ट में रजिस्टर हुआ। समझे बाबू, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
तो 15 जुलाई को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इसका नंबर 1043 पे है, इंडिया का 33 है, बिहार का ये दूसरा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम विश्व धरोहर की लिस्ट में दिया गया। आइए ये नालंदा का नया गेट है। मैंने बताया ओरिजिनल गेट नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। अब जरा सोचा जाए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहेंगे। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये दीवार का हुआ रास्ता है, इसमें जहाँ कहीं भी सीमेंटिंग का यूज किया गया है वहाँ जगह जगह पर डेट डाला हुआ है। ये SIR क्लोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961। क्या और एक कमरे में एक लोग रहते थे। कमरे के वो दरवाजा था, हम छत के पास में खड़े हैं। बाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे कवर्ड करके दूसरा या तीसरा फ्लोर ऊपर बनाते थे। ये बहुमंजिली इमारत है, ये पहला फ्लोर, वो दूसरा फ्लोर, ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया है। दीवारों की मोटाई देखा जाए 5 फीट से लेकर 15 फीट तक चौड़ी है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। जहाँ गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंड के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी की बनावट नेचुरल AC एयर कंडीशन। एक हॉस्टल आपने ये देखा सर, दूसरा हॉस्टल ये था। ये 2 हॉस्टल के बीच का कॉरिडोर है, गलियारा है। जब मेन गेट नहीं मिला तो यहाँ और यहाँ दीवार काट करके इसके रास्ते का रुख किया गया। ये सब इनकी ओरिजिनल दीवारें हैं। जबकि ये बाद वाला में सीमेंट पता चलता है, इसमें वाला लगता है ईंट के ऊपर ईंट लगाया है, जबकि वही चूना सूखी माटी बेलता है। कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। ये दीवार चल सकती है, हमारा नहीं चल पा रहा। नालंदा के नाम से आप किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं वही तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उस तस्वीर से होती है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि 1969 की बनी हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग हुई। इसमें देवानंद ऊपर, हेमा मालिनी था। फिर इस कॉरिडोर में गाना हुआ। ऊपर दोनों बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते, गाना राज की रोपे पर जाकर खत्म होता है। एक सूटकेस वाला गाना है, ओ मेरे राजा मेरी रानी, वो यहाँ फिल्माया गया है। ये सब चौकोर स्थान ध्यान करने का, ध्यान करने की जगह है ये सब ध्यान। वही सबसे मेन है। जो है वही बचा ही है। आइए सर। तो सर अब एक हॉस्टल में हम जा रहे हैं, जहाँ एंट्रेंस पे दोनों तरफ में इधर भी और इधर भी भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते बाहर आते थे तो नमस्कार करते। इनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। एक काला काला दाग, जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही थी। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया। ईंट पिघल गई है। सोचो 6 महीने जली, सोचो 6 महीना कितना होता है। फीलिंग किया जाए सर, अभी कि आपको नेचुरल AC जैसा इन जगहों पे ठंडा फीलिंग होता है, नेचुरल AC। तो अब आप एक हॉस्टल के अंदर आ गए, यहाँ पे फीलिंग करें नेचुरल AC। ये भी हॉस्टल। Do you need guide for explanation? No, just only 300. ये ड्रेनेज सिस्टम। अच्छा, ये बाथरूम है नहाने के लिए। पानी की निकासी। लोगों के रहने का कमरा था। 108 लोगों का एक सेपरेट हॉस्टल होता था, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम। ये ड्रेनेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जैसा है। उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है। ये ओरिजिनल दीवार है इनका, ये बाद का है। देखिए बाद वाला ही टूट रहा है, पहले वाला कितना स्मूथ है आप देख सकते हैं। एक कमरे एक लोगों के लिए, सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा, जिसका चौखट, हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, और ये देखिए बुक शेल्फ, किताबें। ये लाइट से एक कमरा एक लोगों के लिए एनफ है कि नहीं? छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया है।
एक काला काला दाग जलने वाला दाग है सर, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। तो आप जैसा एक कमरा देख रहे हैं, ऐसा 108 कमरा एक ब्लॉक के अंदर होता था, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। और इसके ऊपर छत था लकड़ी का, जो जल गया। उन्होंने बताया इनका ना वेंटिलेशन हो जाता था। देखने बाबू, एक ड्रेनेज सिस्टम हम जोड़ लेते थे। ड्रेनेज सिस्टम का ये सीमेंट तो अपने ही समय का है। सीमेंट बाद का है। जब जब सीमेंटिंग का यूज किया वहाँ डेट लिखा हुआ जगह जगह। ASI यहाँ एक गुफा है, यहाँ पे एक गुफा है। ये गुफा है टू डेक मेडिटेशन। 1 by 1 आकर के हम ध्यान करते थे। सर ये ऊंचाई इतना है, लंबा यहाँ तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठते थे और बैठ करके ध्यान करते थे। ये व्यवस्था हर कमरे में नहीं था, हर ब्लॉक के किसी एक कमरे में था। अब बताइए इन जगहों पर बिना गाइड का आप आते, देखिए पीछे पीछे लटकने वाला चाह ये टूट गया है। मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है, बहुत ही नजदीक है, आप लोग भी स्पर्श कर लीजिए। पूरा तो जल ही गया है। सेकंड फ्लोर के कमरे से कम से कम पूरा इमारत टूट करके बेसमेंट है वो आपके पास बचा, केवल बेसमेंट आधार बचा हुआ है। ऊपर वाला पूरा का पूरा बिल्डिंग टूट गया है। आइए तो सर चारों तरफ रहने का वो कमरा बताया, जिसके लिए आनंद इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम, ये लेक्चर स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। सर ये पत्थर स्टोन पिलर थे, जिससे इनकी छतें टिकती थी, जिनसे गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। वो सीढ़ी था जिससे लोग ऊपर इमारत तक जाते थे। इमारत टूट गई है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है। ये दोनों इनके स्टोर रूम है, गोदाम जहाँ पर चावल रखते थे। नीचे से जी, नीचे से जब काठ की लकड़ी इसके अंदर लगाई जाती थी, उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। जब क्लास चलता था लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे, मानिए अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते सर, और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान का। 17 बड़े बड़े हायर स्कॉलर थे जो टाइम टू टाइम नालंदा के सर थे। इनका नाम है नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्मशंभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे बड़ी खासियत ही सोचिए, यहाँ फ्री एजुकेशन था, पढ़ने वालों को कोई फीस नहीं लगता था, सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो राजाएं को देते थे। रेडी पर जाने का रास्ता था जो पूरा का पूरा बख्तियार खिलजी ने स्वाहा कर दिया। यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट दिखाया कि ये 3 बार में 3 राजा के द्वारा बना है। वो देखिए सर, वहाँ धनुष के जैसा चिन्ह है गुप्ता पीरियड का, जिसमें राजा कुमार गुप्त ने बड़ा बड़ा ईंट से बनाया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का है, छोटी ईंटें पाल काल की है। ये भी एक छात्रावास है जिसका आनंद क्लासरूम था। इस तरह से सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला और सेम टू सेम इधर 11 मंदिर। यदि वो सब के भी मिट्टी हटाया जाए सर तो ऐसा मिलेगा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है, यही वो स्थान है जहाँ से विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था। ये अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी जो नष्ट हो गई। कुछ मूर्ति दीवारों पर देख रहे हैं, मगर वहाँ जो गोल गोल जैसा देखते हैं सर, है ना, गोल गोल गुंबज के आकार का, और बहुत सारा चौकोर है। चौकोर वाला ध्यान करने का जगह, गोल वाला समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं पर गोल गोल समाधि बना देते थे। अब ये डैमेज हो गया, इसलिए रेलिंग से इसको घेरा दिया है। इसके बाद जाना मना है। यहाँ के बाद वक्त है तो लोग आगे बढ़ के फोटो वोटो लेते हैं सर, बाहर निकलना उसी गलियारे से है। बाकी सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल, सेम मंदिर है। के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद। अपना
टेम्पल्स पूजा स्थल भट्टी स्मेल्टिंग फर्नेस इधर चलेंगे चलो देख के आते हैं चलेंगे ना चलेगा और यहाँ मामा डांस करते हुए, यहाँ इस मूवी की शूटिंग हुई थी इस सॉन्ग की, उसी में मामा डांस कर रहे हैं।